हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्राइडे टेक फाइल के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की कुछ भाई गजब टेक न्यूज की अपडेट मैं आपके साथ लेकर आ चुका हूं और भाई अब की बार तो कुछ धमाकेदार रहने वाला है इनमें। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूं Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपनी Xiaomi की 17 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, Xiaomi 17 एंड Xiaomi 17 अल्ट्रा। और भाई क्या ही प्राइस रखा है। Xiaomi 17 आपको 90,000 पर और Xiaomi 17 अल्ट्रा 1,40,000 पर। यार मेरे हिसाब से बड़े ही ज्यादा महंगे फोन ये लॉन्च हुए हैं। आप बताओ, क्या आप इन फोनों को लेना पसंद करोगे इस प्राइस पर, या फिर भाई एप्पल सैमसंग के अल्ट्रा फोन है उनको लेना आप पसंद करोगे? आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ Xiaomi वाले अपने Xiaomi की 17 सीरीज में नया फोन भी ऐड करेंगे, वो है Xiaomi 17T। ये आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च होता नजर आएगा और इसकी प्राइस अभी से लीक हो चुकी है और इसका प्राइस आपको विद ऑफर 55 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। देखते हैं भाई Xiaomi वाले क्या करते हैं अपनी 17 सीरीज के साथ। नेक्स्ट है पोको की तरफ से। पोको वालों ने अपना पोको का एफ8 2026 में कैंसिल कर दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि पोको वाले एक्स सीरीज को इनहांस करने वाले हैं। आप बोल रहे भाई पोको पहले आता है, जैसे देखो इनका ये टीजर कि ऐसे ऐसे वर्डों में पहले आता है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस में ऐसे वैसे। तो अब की बार आपको पोको के एफ8 की जगह पोको X8 प्रो मैक्स देखने को मिल जाएगा और जैसे इसका नाम है ऐसा इसका प्राइस भी रहने वाला है। ऐसी इसकी बैटरी रहने वाली 9000 mAh की बैटरी और प्राइस 40,000 से इसका स्टार्ट हो सकता है। बताओ, क्या आप इस फोन को इस प्राइस पर लेना पसंद करोगे? आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज iQOO की तरफ से। iQOO ने अपना iQOO का G11X लॉन्च कर दिया है, बजट का 5G फोन। अब तो यही बजट हो गया है, 17-18 हजार के राउंड इसका प्राइस है विद ऑफर लगाने बाद। 7200 mAh की बड़ी बैटरी, IP रेटिंग, सोनी का रियर में कैमरा, LCD पैनल इसका रहने वाला है। आप इसको भाई 15 से 20 हजार में कोई फोन देख रहे हो तो एक अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकता है। और इसी का हूबहू वर्जन Vivo का T5X वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। उसकी स्पेक्स वगैरह सामने निकल कर आ चुकी है। निकल कर क्या आ चुकी है? यही सेम टू सेम जो iQOO का G11X है, वही सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ Vivo की ब्रांडिंग के साथ ये रहने वाला है। तो आप बताओ भाई, Vivo और iQOO में से कौन सा फोन आप चूज करोगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और iQOO की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आपको पता है iQOO की नियो सीरीज भाई कितनी जरूरी है इंडिया में, ठीक है? iQOO का नियो 9, 10 जितने भी आए थे, नियो 10 जो लास्ट ईयर था, बड़ा ही भाई अच्छा फोन था। मतलब इनका मोस्ट फेवरेट ये सीरीज रहने वाली थी। लेकिन 2026 में भाई ऐसी स्मार्टफोन मार्केट की हालत हो गई है कि iQOO वालों ने अपनी iQOO की नियो 11 सीरीज है इंडिया में वो कैंसिल कर दी है। और अब की बार आपको iQOO नियो 11 नहीं देखने मिलेगा, ना ही नियो 11 की कोई भी सीरीज में फोन देखने मिलेगा। तो iQOO ने ये फोन बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। अब की बार इनकी जगह शायद iQOO की जो G11 सीरीज है वो ले सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस और बैटरी अच्छी रहने वाली। नेक्स्ट न्यूज भाई एप्पल की तरफ से है। एप्पल वाले भाई अपने डिवाइसेज के अंदर एक अल्ट्रा सीरीज लाने वाले हैं। बहुत सारे डिवाइसेज इनके अल्ट्रा सीरीज के नाम से आएंगे, जैसे कि आईफोन अल्ट्रा आएगा, मैकबुक अल्ट्रा आएगा, एयरपोर्ट प्रो अल्ट्रा आएगा। तो अगर इनकी खास बात बताता हूँ, आईफोन अल्ट्रा, आईफोन जो फोल्डेबल है उसी को आईफोन अल्ट्रा बोला जाएगा। और मैकबुक प्रो अल्ट्रा भी आएगा जो आपको टच स्क्रीन के साथ आपको देखने मिल जाएगा और OLED पैनल के साथ आपको देखने मिल जाएगा। और एयरपोर्ट प्रो अल्ट्रा आएगी जो भाई विद इन आपको कैमरा देखने मिल जाएगा, विद इन बिल्ट रहने वाला है और उनमें आपको सीरी का सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। बताओ आप कौन से वाले एप्पल के अल्ट्रा डिवाइस को बाय करने वाले हो, और अल्ट्रा ही इनकी प्राइस भी रहने वाली है। नेक्स्ट न्यूज भाई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। इंडियन गवर्नमेंट एक बिल ला सकती है जिसके जरिए भाई वो इंटरनेट पर टैक्स लगाने वाले हैं डाटा यूजेज पर। तो अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी आप भाई पेमेंट कर रहे हो रिचार्ज की, उसके बाद भाई इस पर डाटा पर चार्ज लग जाएगा और ये भाई आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ऐसा बिल भाई प्रपोज कर सकती है गवर्नमेंट जिसमें आपको डाटा पर टैक्स लगने वाला है। यार इतना कितना टैक्स लगाओगे, हर चीज पर टैक्स लगाओगे भाई, कितना महंगाई का सिस्टम आने वाला है। मतलब हर चीज की महंगाई, फोन महंगे हो गए हैं, रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं, अब रिचार्ज पर अब फिर डाटा यूजेज पर भी टैक्स लगाने वाले हो। क्या भाई क्या करोगे इतना सब कुछ लगाकर? कहीं तो रुको। उसके बाद भाई नेक्स्ट है जियो एयरटेल वीआई। अब भाई आपको पता है हमारे यहाँ इंडिया में अभी शॉर्टेज चल रही है, जैसे शॉर्टेज कह नहीं सकते इसको पूरी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो युद्ध की स्थिति ग्लोबली बनी हुई है, उसके कारण से भाई एलपीजी की शॉर्टेज वगैरह है, जो क्रूड ऑयल में जो शॉर्टेज है वो हो गई है। इस कारण से भाई जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर है उनका कहना है कि आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आपको भाई जो ये टावर वगैरह है इनको बंद रखा जा सकता है, जिसके कारण से सिग्नल वगैरह में इश्यू आ सकते हैं। तो भाई इतना महंगा प्राइस कर दिया, अब भाई सिग्नल का भी इश्यू आ सकता है, हो सकता है इन फ्यूचर। अभी कंफर्मेशन यही है कि इन फ्यूचर अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही तो आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी इसके नुकसान आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट न्यूज भाई सोशल मीडिया के बैन से रिलेटेड है। अब आपको भाई इंडिया के कुछ राज्य है जिनमें आपको अंडर 13 और अंडर 16 आंध्रा और कर्नाटका है जिनके अंदर आपको सोशल मीडिया बैन होती नजर आ सकती है। अगर आप अंडर 13 के या फिर अंडर 16 के, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से ये सिस्टम आने वाला है। तो आपको जैसे भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह है, ये सोशल मीडिया के एप्स है, ये आपको भाई बैन होते नजर आएंगे अगर आप अंडर एज हो। ये स्टेप भाई कैसा है और क्या लगता है भाई, ये ओवरऑल इंडिया की गवर्नमेंट को लाना चाहिए या फिर भाई स्टेट वाइज आने वाला जो स्टेटहुड की पावर है उसके वाइज से ठीक है, बता सकते हो? क्योंकि भाई हो सकता है इन फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट ही पूरा भाई ओवरऑल इंडिया में ही ऐसा कर दे कि अंडर 16 के आप भाई ये सोशल मीडिया ऐप ना यूज कर पाओ। ये स्टेप गवर्नमेंट का आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज रियलमी की तरफ से है। रियलमी अपना पी सीरीज में नया फोन लाने वाला है। ये रहने वाला है रियलमी P4 लाइट और इसका टीजर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपको ये बजट का फोन रहने वाला है। 10,000 के अराउंड ये फोन रह सकता है और भाई आज के टाइम पर 10,000 के अराउंड फोन मिलना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। देखते हैं रियलमी वाले P4 लाइट के साथ क्या कुछ करते हैं। उसके बाद अगर आप भाई ओप्पो और वन प्लस के फोन लेने की कोशिश करने वाले हो तो बहुत ही जल्दी करो, क्योंकि ओप्पो और वन प्लस के फोनों के प्राइस मार्च 16 के बाद इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपको भाई कोई फोन लेना हो तो आप अभी से इन ब्रांड के फोन ले सकते हो, क्योंकि ये भाई महंगाई की मार अब किसी को नहीं छोड़ रही है। तो ओप्पो और वन प्लस के बहुत सारे ज्यादा मार आपको बजट के फोनों पर देखने को मिल जाएगी। इनके बहुत सारे फोन अब आपको मार्च 16 के बाद महंगे होते नजर आएंगे। नेक्स्ट न्यूज सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग भाई देखो आजकल सिर्फ 5-6 हजार की बैटरी दे रहा है, उससे बड़ी बैटरी नहीं दे रहा। लेकिन भाई ये टेस्टिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां कर रहे हैं। पहले भाई ये 20,000 mAh की बैटरी टेस्ट कर रहे थे लेकिन वो फेल हो चुका है। लेकिन अब भाई फिर से ये 12,000 mAh की बैटरी, 15,000 mAh की बैटरी और आपको 18,000 mAh तक की बैटरी की ये भाई सैमसंग वाले टेस्टिंग कर रहे हैं। और भाई आप सरप्राइज मत होना अगर इन फ्यूचर आने वाले 1-2 साल के बाद सैमसंग वाले भाई 12,000 mAh की बैटरी किसी फोन में दे दे। क्या लगता है भाई सैमसंग ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 16 की भाई स्पेक्स लीक आने स्टार्ट हो चुके हैं और भाई वन प्लस 16 अब की बार कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि भाई इसमें कुछ मेजर चेंज आने वाले हैं। एक तो यूनिक इसका डिजाइन रहने वाला है, उसके बाद भाई इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर आने वाला है। कैमरा डिपार्टमेंट में ये खास रहने वाला है और इसका टेलीफोटो सेंसर भी इंप्रूव कर दिया जाएगा। मेन चीज रहने वाला इसका डिस्प्ले पैनल। इसमें 240 हर्ट्ज का ओलेड पैनल, एलटीपीओ पैनल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भाई लैपटॉप, पीसी वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो 240 हर्ट्ज का अगर पैनल आ जाता है कुछ क्रेजी रहने वाला है। 8 एलिट Gen 6 प्रो का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ क्रेजी ही रहने वाला है और कुछ क्रेजी इसका प्राइस रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है एप्पल की तरफ से। एप्पल का मैकबुक नियो भाई आए भाई नया कितने ही दिन हुए हैं और अभी से मैकबुक नियो 2 की भाई लीक आने स्टार्ट हो चुके हैं। और मैकबुक नियो 2 में कुछ अच्छे अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो 12 GB रैम कर दी जाएगी, जहां पर अभी 8 GB रैम आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये भाई टच स्क्रीन वाला पैनल रह सकता है मैकबुक नियो 2 में। तो इतने अच्छे अपग्रेड आने वाले हैं। ऊपर से एक और चीज आप आइडिया कर सकते हो, इसमें एप्पल का A19 Pro चिप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का मैकबुक नियो 2 रहने वाला है। बताओ क्या आप मैकबुक नियो लेने वाले हो या नियो 2 लेने वाले हो, या ऑलरेडी आपके पास कोई और मैकबुक है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की टेक फाइल की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।